अल्टीमेटली IPUCT आपका एक मेजर टारगेट होना चाहिए बीसीए करने के लिए। अगर आप दिल्ली में प्लान कर रहे हो, स्टूडेंट्स अब CUT के तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी उन्होंने दी अपने एंट्रेंस एग्जाम को, सेकंड दी है उन्होंने अपने CUT के स्कोर को। अब दोनों में से आपने एक भी छोड़ दी तो आपका एडमिशन नहीं होगा। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. आईपी के जो कॉलेजेस है वहाँ पे CUT के थ्रू भी एडमिशन होता है, IPUCT के थ्रू भी एडमिशन होता है। क्या कुछ प्रेफरेंस है, प्रायोरिटी है काउंसलिंग के टाइम पे जो दी जाती है, और अगर कोई दोनों की प्रिपरेशन करना है तो दोनों की करनी चाहिए, इसमें क्या सजेस्ट करेंगे आप? राइट रोहित सर, मैं आपका ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि स्टूडेंट CUT और IPUCT को बैलेंस करे या ना करे, और किस पे ज़्यादा फोकस करे। तो देखिए सर, ऐसा है कि दिल्ली के अंदर ना बीसीए के लिए ऑप्शंस बहुत कम है। अच्छा। जो कि मेजर यूनिवर्सिटी है वो है IP यूनिवर्सिटी, और इसके बाद आती है DSU, दिल्ली स्किल एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी। वो भी एक तरीके से IP का ही पार्ट है क्योंकि वो उसी में से निकले है। जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स थे IP के, वो सारे के सारे DSU में कन्वर्ट हो गए। देन वी हैव जामिया जिसमें BCA नहीं है, DU में BCA है ही नहीं, तो CUT का कोई सिग्निफिकेंस है ही नहीं इस पिक्चर के अंदर। तो अल्टीमेटली IPUCT आपका एक मेजर टारगेट होना चाहिए बीसीए करने के लिए। अगर आप दिल्ली में प्लान कर रहे हो और यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट्स और नया करिकुलम तो आ ही गया IP के अंदर, तो वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। अब प्रिपरेशंस के केस में देखें तो CUT का जो पैटर्न है, CUT के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं सब ने अपना रखा है लैंग्वेज को, जनरल अवेयरनेस को, और मैथमेटिक्स को किसी ने रखा है, बाकी किसी ने मैथ्स को भी नहीं रखा। डायरेक्टली GK जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पे एडमिशन दे रहे हैं। वेयरएज IP का एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि यू हैव टू हैव मैथमेटिक्स इन योर क्लास 12th, या फिर कंप्यूटर साइंस, या फिर इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, वेब टेक्नोलॉजी, एक ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए। अब इस केस में IP यूनिवर्सिटी ने क्या करा कि यार देखा कि स्टूडेंट्स अब CUT के तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, और ये गवर्नमेंट की पॉलिसी भी बन गई है कि जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, वेरस दूसरी जो स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है, सबको अपना एंट्रेंस हमारे थ्रू करवाना पड़ेगा। तो ऐसे में IP को लिस्ट होना था, तो IP वहाँ पे भी है और अपना खुद का भी एंट्रेंस करा रही है, क्योंकि आज भी स्टूडेंट्स को नहीं पता कि CUT के थ्रू भी एडमिशन होता है। लेकिन IP ने भी यहाँ पे प्रायोरिटाइज कर दिया। फर्स्ट प्रायोरिटी उन्होंने दी अपने एंट्रेंस एग्जाम को, सेकंड दी है उन्होंने अपने CUT के स्कोर को, कि सीट खत्म हो जाएंगी सारी, फिर हम CUT वाले स्टूडेंट्स को दे देंगे। लेकिन यहाँ पे एक पॉज करूंगा, एक क्वेश्चन आप पे। अब CUT वाले को जब वो एडमिशन देंगे सेकंड प्रायोरिटी पे, अगर कोई CUT वाला बच्चा एलिजिबल नहीं है, मैथ्स नहीं था उसके पास, तो स्कोर के बेसिस पे एडमिशन नहीं ले पाएगा? बिल्कुल नहीं ले पाएगा, कोई तरीका नहीं है। देखिए, दो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है CUT के केस में, एक है प्रोग्राम स्पेसिफिक और एक है एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो प्रोग्राम स्पेसिफिक तो उन्होंने बोल दिया, जो कि CUT का पैटर्न कहता है कि आपको ये फलाना सब्जेक्ट्स लेने पड़ेंगे और आपको उनका एग्जाम देना पड़ेगा। फलाना इन द सेंस की लैंग्वेज, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट लेके आपको एग्जाम देना पड़ेगा। दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बोलता है कि आपके पास क्लास 12 में मिनिमम 50% होना चाहिए, या फिर मैथमेटिक्स, या फिर एक सब्जेक्ट होना चाहिए। अब दोनों में से आपने एक भी छोड़ दी तो आपका एडमिशन नहीं होगा। लेकिन IPUCT लास्ट में जाकर फ्लेक्सिबल हो जाता है। प्रोग्राम स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में अगर आपके पास लैंग्वेज, आपने जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट दिया, तो भी आपको एडमिशन मिलेगा, क्योंकि वैकेंट सीट्स में एडमिशन हो रहा है। कोई यूनिवर्सिटी नहीं चाहती कि कोई सीट वेस्ट जाए, तो इतना रिजिड नहीं है मतलब प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया।